हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में दोस्तों बात करेंगे हम लोग जो 3 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, इसके वायरल प्रश्न पेपर, जी हाँ मॉडल प्रश्न पेपर है ये जो, और इसका आंसर मैं पूरा आपको बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ इसका आंसर बताया जाएगा। आप इस मॉडल पेपर को बिल्कुल ध्यान से देखें और अंत तक देखें ताकि एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ सके। बिल्कुल ये यूपी एमएसपी की साइट से मिला मॉडल पेपर है जो कि क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात किया जाए तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, जैसे कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रारंभ के 15 मिनट अभ्यर्थियों को निर्धारित है। 2 और ब में ये पूरा विभाजित है। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न भी हैं जो कि ओएमआर शीट पे करना है। ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसके काटना इरेज करना है, गलत होगा नहीं तो आपको नंबर कट जाएगा। फिर जो है खंड ब 50 नंबर का है जिसमें वर्णनात्मक और मानचित्र संबंधी प्रश्न भी हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने ही दिया हुआ है। और जो है आपका मानचित्र को उत्तर पुस्तिका मजबूती के साथ रखें ताकि कोई चुरा न पाए उसको। और भी बाकी चीज़ें हैं जो इंस्ट्रक्शन है आप अच्छे से देख सकते हैं। आइए इसके बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। खंड अ, सबसे पहले खंड अ की बात किया जाए। खंड अ, सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? जी हाँ, 1815 की वियना संधि से संबंधित कौन है भाई? तो 1815 में जो है बिस्मार्क, नेपोलियन, ड्यूक मेटरनिक और जुपेसी मेसेनी, इनमें से जो वियना से संबंधित है नेपोलियन बोनापार्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का महत्व क्या है? सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का महत्व जो है वो ऑप्शन नंबर स है, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त किया गया है। एकदम सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, आप अच्छे से पढ़ करके मैच करिए ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। आइए आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? तो 1928 से 1934 के बीच जो है गेहूं की कीमत महामंदी के कारण गिर गई थी। ऑप्शन नंबर स करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान कहाँ पर स्थित था? तो ब्रेटन वुड्स नामक जो संस्थान था वो अमेरिका में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 4 का अ राइट आंसर है। 5 की बात करें अगर, तो निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो संघीय सरकार से संबंधित जो है वो शक्तियों का केंद्रीयकरण तो है ही, संघ लोग राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी, यानी कि ऑप्शन नंबर अ कठोर संविधान नहीं है इससे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? तो सामाजिक विभाजन का जो कारण है वो भाषा भी है, धर्म भी, यानी ऑप्शन नंबर स राइट आंसर है, भाषा और धर्म। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें अगर, तो यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ मेन क्या होता है? तो लैंगिक विभाजन का जो अर्थ है वो समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका लैंगिक विभाजन का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 में राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर, तो 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? तो सबसे खतरनाक दुश्मन जो है ड्यूक मेटरनिक ने जुपेसी मेसेनी को माना था, यानी ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है। क्यों है भाई अच्छी? क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्तिगत गरिमा को भी बढ़ावा देती है, इसलिए ऑप्शन नंबर स और ब दोनों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर स करेक्ट आंसर है। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? यानी कि आप 11 नंबर क्वेश्चन है कि मृदा किस प्रकार का? तो मृदा जो है नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी कि अ नंबर ऑप्शन सही है, राइट। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि संकुचन का कारण अत्यधिक सिंचाई, यानी ऑप्शन नंबर ब करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं आगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? तो भारत के केरल राज्य की जो है ना शिशु मृत्यु दर निम्नतम, यानी ऑप्शन नंबर अ करेक्ट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर है ये। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को जो है उद्यम के स्वामित्व, यानी ऑप्शन नंबर स करेक्ट है, उद्यम के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। तो भूक्षरण का मतलब होता है कि भूमि का उपजाऊ न होना, यानी कि अनुपजाऊ होना। ऑप्शन नंबर अ करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन है गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। तो गोंडवाना कोयला का जो जमाव है वो चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर द करेक्ट ऑप्शन है। आप चंबल घाटी में नहीं पाया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर, तो कर भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। तो सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य अत्यधिक मजदूरी, ऑप्शन नंबर फ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। कर निम्नलिखित में से कौन से व्यापार और उद्योग का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, तो ये है विश्व व्यापार संगठन व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देता है, यही है, और उद्योगों का लक्षण नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये ध्यान देना है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है। तो भूतापीय ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। तो वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर तीनों प्रभाव पड़ा, इसलिए ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर है। इस तरह से जितने भी 20 सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे वो बता दिएगा। खंड ब में है आपका 50 नंबर का, और इसमें लगभग 80 शब्दों में उत्तर देना है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा करना है। अगर आप ये नहीं लिखना चाह रहे हैं तो 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लिखिए। तो महामंदी पे जरूर क्वेश्चन याद करके जाइएगा, अवश्य आएगा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इसकी विवेचना करना है। नेक्स्ट है जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना करना है। थर्ड क्वेश्चन है आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन की पुष्टि करें। अगर वो नहीं करना चाह रहे हैं तो परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा का अर्थव्यवस्था पर क्या कहे जाते हैं। तर्क सहित आंसर देना है, 4 नंबर का है। चौथा क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादन लागत को कम करने के लिए क्या करती हैं, ये है। और नहीं तो अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की विवेचना करना है, ये है 4 नंबर। अगर बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की 6 नंबर वाले, तो 150 शब्दों में इसको लिखना है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के कारण बताइए, या फिर उसको स्थगित क्यों किया गया। फिर या तो वो नहीं लिखना है तो अथवा में सत्याग्रह का क्या अर्थ है, ये लिखने की कोशिश करेंगे। 6 क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, ये लिखिए। या तो वैध साधन का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन है आपका। सभी क्वेश्चन आप देख लीजिए, आंसर अपना अच्छे से लिख करके लर्न करके जाएंगे। सातवां वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव बताइए। या अगर वो नहीं लिखना है तो भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख करते हुए कुछ बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव का क्या शिकार है, या फिर मानव सूचकांक क्या है। सूचकांक पे भी क्वेश्चन लर्न करके जाइए, अच्छा रहेगा। मानचित्र संबंधी कुछ प्रश्न है कि जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, गांधी जी ने नमक कानून जहाँ बनाया, नीम की खेती कहाँ हुई, नील की खेती, सूती मिल, श्रमिक, ये सभी मानचित्र में दिखाना है। तो इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आप अपना पॉज करके यहाँ से देख सकते हैं और ये इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। मानचित्र में कुछ कार्य भी दिया गया है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ से अच्छे से देख करके इन क्वेश्चन के आंसर को तैयार करके जाइए और अच्छा नंबर लेकर के आइए। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका तहे दिल से थैंक्स सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।